ठीक है, जाओ। ठीक है, बैठो। मंत्री जी, क्या राजन तैयार है? भेजे हैं बुलाने के लिए, तो सेना भी हमारी तैयार है। और राजन से कहो कि वो अपनी सवारी निकाले और चले। सेना के नौजवानों से लोग आंख खोलकर किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास में राजन को नहीं आना चाहिए। हर हाल में विश्वास में बनाए रखना ही हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब बहुत सचेत रहना है। और राजा भ्रमण के लिए निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल जाए। आज ये निकलते रहे हैं, लेकिन जो मेरे मन का इरादा है आज उसे मैं आज से पूरा करूंगा। कहीं उसमें गद्दारी तो नहीं करोगे? जी सर, यहीं से नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो पहला वार तुम पर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये होना चाहिए। देखिए, अकेले तो मैं जाऊंगा नहीं जी, और सेना को रोकना तुम्हारा काम है। ठीक है, सारे नगर का भ्रमण मैं करवा दूंगा। लास्ट में उन्हें ले चलूंगा शास्त्रागार की तरफ। जी सर। और जब शास्त्रागार की तरफ मैं आग्रह करूंगा तो तुम समझ जाना, सेना को मोड़ करके कि अब भ्रमण पूरा हो गया, सेना वहां से गायब हो जाएगी और रहोगे तुम अकेले। ठीक है सर। और राजा का वध मेरे द्वारा अगर हो गया तो जानते हो क्या होगा? मैं वहां का राजा बनूंगा और राजा बनूंगा तो मेरा पद है तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सर, तब तो मैं मार दूंगा। आइए साथियों, आदरणीय गंगा देवी बौद्ध आप पत्नी बौद्धाचार्य बीडी बौद्धाचार्य बद्रुद्दीन बौद्धाचार्य पांडेपुर तहसील नगर सुल्तानपुर आपके जानिब से हमारे ट्रस्ट को 500 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान होता है। हम और हमारा ट्रस्ट आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आप हमारे ट्रस्ट के वरिष्ठ सलाहकार व हमेशा मार्गनिर्देशक हैं। आपके देख रेख में, आपके सानिध्य में, आपके दिशा निर्देश में ट्रस्ट कार्यरत रहता है। बहुत बहुत साधुवाद। सर, ये कहता हूँ कि राजा के साथ ही रह के और राजा का ही गद्दारी करते हो। क्या? राजा के साथ ही गद्दारी करते हो, उसी इसीलिए तो कहते हैं कि जब आदमी कहीं मजबूर होता है तो मजबूरी का फायदा उठाने के लिए जरूर आता है। हाँ, पोस्ट मिल गया, ये मेरे बदौलत। क्या तुमने सोचा अगर पुष्प मित्र सिंह की वहाँ भर्ती नहीं हुई होती तो तुम्हारी भर्ती वहाँ होती? जितने ब्राह्मण समाज के आज सेना में भर्ती है हो पाते? क्या राजा उनकी भर्ती करता? इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है? क्या नहीं अच्छा है? एक ही राजा का नमक खा के उसी के साथ गद्दारी करते हो। देखिए, ये हमारे आज समाज का नीत है। और जब नीति अगर अपनाए नहीं होते तो आजू का आगमन यहाँ नहीं हुआ होता। और देखिए, राजा के इस उदारता पर, इस दयालुता पर अगर हम जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए केवल सेवक बनकर के रह जाएंगे। और जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार सेवा करना शूद्रों का काम है, ब्राह्मणों का काम नहीं। हम ब्राह्मण होकर के और सेवा करें।
सेवा करना उनका काम है। वो जानते हो राजा अगर शूद्र समाज का नहीं होता तो मैं ऐसा कदा कुछ नहीं करता। और तुम कैसे ब्राह्मण हो जो तुम उसका तारीफ कर रहे हो? शूद्र तो शूद्र ही होता है। जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है। ठीक है। अभी बात समझ में आ रही हो? कोई मन में शंका हो तो अभी बताओ। कुछ नहीं शंका, कुछ नहीं हुआ। बात समझ गए हो? समझ गए। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय 10 ये 3 वर्णों का सेवा अर्थात शूद्र। ठीक है। और शूद्र होकर के राजा बन बैठा है और हम उसके प्रजा बन करके घूम रहे हैं। हम उसका सेवा करें तो वो मेरा सेवा करेगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वही होगा। हाँ तो यही होगा। राजन की जय हो, जय हो, जय हो। राजन कहिए सेनापति। चलिए सवारी और आपकी तैयार हो तो नगर भ्रमण के लिए हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए आइए। बहुत होशियारी के साथ रहना, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न करने पाए। और चुपके चुपके सब रण आए, घनवा को बनाए। सुनो ही भारतवासी, सुनो ही भारतवासी। चुपके चुपके सब रण आए, घनवा को बनाए। सुनो ही भारतवासी, सुनो ही भारतवासी। पूरे राज्य का भ्रमण हो गया है और अब बताइए किसी भी प्रकार का कहीं से कोई शिकायत मिला? नहीं। पूछ लीजिए अभी भी ये लोग बैठे हैं, किसी को कोई शिकायत हो मेरे पाटे तो बताइए। नहीं सही बराबर, राज्य तो बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है ना? हरा भरा है महाराज। लेकिन सेनापति महाराज सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, जब सारा राज्य भ्रमण कर ही लिया गया है तो इसी वक्त रास्ते में ही शास्त्रागार पड़ता है, उसका भी निरीक्षण कर लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए राजा। इतिहास
अब सारे नगर का भ्रमण हो गया है हो गया। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रुको और सेना ही अकेली वहां जाएगी, राजन के शास्त्रागार का भ्रमण करवा देना। तो सेना ये अकेले जाएगी, इसका मतलब मंत्री राजा के साथ नहीं जाएगा? नहीं, मंत्री की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो राजन मंत्री को ले जाएंगे। क्यों राजन? ठीक है। तो ये बात राजा अगर कह देंगे कि मंत्री हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, वरना अगर राजा नहीं जाने देते हैं तो मैं राजा के साथ चलूंगा। ठीक है मंत्री जी, ये राजा इसमें क्यों बात लगा है? आप इसी जगह पर रहिए। ठीक है राजन, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, वरना मैं आपके साथ ही रहूंगा। अगर सेनापति जाना चाहते हैं तो सेनापति भी चले मेरे साथ। ठीक है राजा, जा सकते हैं आप, कोई मुझे तकलीफ नहीं। चलिए सेनापति, चलिए आइए। आइए राजा, इधर से आइए। चलिए चलिए, आ रहे हैं। ये है शास्त्रागार, और इसको चल करके देख लिया जाए। लेकिन राजन देखिए, सेना भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, कृपया आगे आगे चलिए, क्योंकि पीछे मैं रहूंगा तो किसी प्रकार का असुरक्षा नहीं होगा। अगर आगे हम चलेंगे, पीछे से कोई वार कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए सेनापति, चलिए, हमें तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है सेनापति। ठीक है, चलिए। आइए राजा, देखिए, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण, ये उत्तर वाला दिशा भी है शास्त्रागार का, वहां भी चल करके देख लीजिए। चलिए। राजन आ रहे हैं। मैंने कह दिया कि आप आगे आगे चलिए और पीछे मैं चलूं तो ठीक रहेगा। चलो। मौका अच्छा है, अब यहाँ पर कोई नहीं है और मैं यही वार करता हूँ। जैसे तू हमारे साथ किया है, वैसे हमारे धर्मों के साथ किया होगा। जैसे तू हमारे साथ किया है सेनापति, वैसे बौद्ध धर्म के साथ क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कर दिया, मैं आगे आगे चल रहा था, पीछे तुम था और मुझसे पूछ रहा है ये क्या हो गया? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ नहीं जानता है। तुम्हारे सेनापति, जैसे तुम हमारे साथ किया है, वैसे हमारे प्रजाजनों के साथ किया होगा। तुम्हारे सेनापति, तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे तुम हमारे साथ करते हैं, वैसे हमारे प्रजाजनों के साथ किया होगा सेनापति। ऐसा नहीं जानता था तुमको सेनापति। इसकी आखिरी सांस चल रही है, इसको भी रोक दो। कह रहा कुछ, इसका गला दबाओ, सारी ये सांस सुनाई नहीं पड़ता। सेनापति पे दबाओ। सेनापति पे रखा में बिगाड़ा,
सेनापति तू निकाले, सेनापति तेरा काले बिगाड़ा, तूने धोखे से हमको हराया। सेनापति तेरा काले इसका काम तमाम हो गया। अब राजा मेरे इधर से तू मर गया और तुमने मार डाला। काम मेरा बन गया, लेकिन ऐसे नहीं। इसके सर को काटो और इसके सर को काट करके बरगद के पेड़ में टंगाना है। इसका मुंडी काट करके और तुम जहां मेरा आवास है, जहां मैं रहता हूं, वहां लेकर के आओ। ठीक है। काट लाया, ठीक है। उसको सीधा कर देखा, सीधा कर चेहरा इधर दिखा। अभी तो ब्लड चो रहा है और ये ब्लड जब तक चुएगा, इसका खून जब तक गिरता रहेगा, तो इसको बरगद ऐसे ले कर जाओ और बरगद के डाल में इसको लटका करके आओ, ले जाओ। समाचार मैं जा करके और अपने गुरुदेव को बताऊंगा, यह कार्य तो मैंने कर दिया। अब अगला मेरा राज अभिषेक कब होगा, फिर राजा कब बनूंगा, कब मेरा तिलक होगा, यह चीज गुरुदेव के समक्ष पेश करूं ताकि मुझे वो तारीख वह दिन मिले। गुरुदेव प्रणाम। कहो तो सुमित्र, आज तो तुम इतना खुशहाल लग रहे हो। ये तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी खुशी, ये खुशी का क्या कारण है? अरे महाराज, कभी खुशी कभी गम तो होता है। खुशी तो इस बात का है
कि मुझे राजा बनना है, लेकिन गम इस बात का है कि मैंने कहीं ना कहीं राजा के साथ धोखा किया है। अगर उसका पाप निपटा है तो उसके भागीदार आप भी होंगे। क्या कहा? इसका भागीदार आपको भी होना पड़ेगा। राजा बनना है तो राजा कैसे बनना है? राजा बनना है तो राजा कैसे बनना है? राजा को कुछ किया तूने? और राजा अभी खबर नहीं मिला, राजा का काम तमाम कर दिया। वाह, यही तो होना चाहिए था कि वो शूद्र राजा था और वो मौर्य राजा था। ये मौर्य राज ऐसा हो गया है कि जो सूरज जब तक रहेगा, पृथ्वी जब तक रहेगा, तब तक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इस प्रकार से उनके जो 10 पीढ़ी थे ऐसा चीज कर दिया कि उनकी वो इतिहास बन गई और वो इतिहास मिटाने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और कोई नहीं। फिर पैदा है तो मिटा दे। तो पहला विजय प्राप्त किया है तूने कि उसे शूद्र राजा की हत्या किया। अब ये बताओ उसकी मूल को क्या किया तूने? काटा कि नहीं काटा? बरगद में टंगवा दिया है। बरगद में टंगवा दिया। वाह, ये और अच्छा कार्य किया है, क्योंकि वह मूल जब बरगद के पेड़ में टंगी है तो जितने उसके सर में खून है टपकता रहेगा, उतने ये शूद्रों के पास दर्द बढ़ती रहेगी। यही होना ही चाहिए। तो तूने अपनी मनसा में कामयाब हो गए हो। अब ऐसा करो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अब तुम्हारा ये जो सर है, इस सर पे ताज बन जाए और जश्न हो जाए। इसके बाद फिर तुम्हें अगला कार्य क्या करना है मैं बता रहा हूँ। मंत्रियों को बुलाइए और तुरंत आपका राज तिलक हो जाए। ठीक है। मंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ पर पेश किया जाए। हाँ आगे साहब जी बताइए। देखो, अब हमारे जो राजा बृहद्रथ थे वो तो दुनिया में रहे नहीं। हाँ तो क्या करना है साहब? करना ये है कि बगैर राजा के राज चलना असंभव है। तो सभी कुछ सेना के, कुछ मंत्री मंडल के लोगों ने प्रस्ताव किया। ठीक है। और मैं ही उस योग्य हूँ और ब्राह्मण भी हूँ। देखिए, इसीलिए शूद्र समाज के जितने मंत्री थे उनको नहीं बुलाया। हाँ ये तो बात सही है ना? हाँ। तो ये बात गोपनीय है। किसी जब तक राज तिलक ना हो जाए, राज अच्छे ना पहन लो, तब तक भेद नहीं खुलना चाहिए। अच्छा समझ गया। तो जा करके इंतजाम करो, राज तिलक की तैयारी करो। ठीक, जाओ। पुष्पमित्र जी, राज तिलक की तो तैयारी हो रही है, लेकिन एक तरफ राज तिलक हो तो राज तिलक सूना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खुशियां जाहिर करो। इसलिए जाहिर करो कि ऐसे समय पर शूद्र का राजा मारा गया और सब्र के घर खुशियां मनाई जाए। ठीक है। राज तिलक के ही साथ सारी व्यवस्था की जाएगी और राज में सब कुछ जानते हैं। मैं सोम, आप तो जानते हैं, आप सभी लोग सोम ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। सोम रस लेना हम लोगों का पेशा जो है, इसलिए अभी सोम रस का भी व्यवस्था किया जाएगा, नर्तकियों का व्यवस्था किया जाएगा, अच्छे अच्छे रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। अरे तो जल्दी करो, सब मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे
हाँ ठीक है, क्या उनको सूचना कर दिया नाचने वाली को? अभी नहीं किया। तो इधर जैसे रात तिलक हो और रात पोष मुझे मिले, ये ताज मुझे बने, तत्पश्चात उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको सूचित कर दो और कम से कम 3 ग्राम सोम रस की व्यवस्था करो। ये सब व्यवस्था करके रखिए, जरूरत पड़ेगी। ठीक है साहब। बोलिए जी, आप विलम्ब किस बात की? ऐसा है कि ये रंग उसी का मिल रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि वह रंग अंतर हो, क्योंकि हम लोगों का एक भगवा कलर होनी चाहिए। इस रंग को हटा दीजिए, दूसरा व्यवस्था कराएं तभी राजनीति होगा। क्या सुने मंत्र विभाग? हाँ, इसको वापस करके ले जाओ, क्योंकि इस रंग का वो शूद्र बेसिवी राजा मौर्य साम्राज्य का अपने हृदय में पहना था, वही रंग पहनोगे तो वही लोग आपको भी कहेंगे। इसलिए जो हम लोग का राष्ट्र दिखाना है कि ब्राह्मण का राष्ट्र झंडा भगवा होता है, तो भगवे ही कलर में सब कुछ रहे। पहनाइए, जल्दी पहनाइए। चलिए उधर ऐसी आप क्योंकि यह ताज अब सदियों तक उतरने ना पाए, और आपने ऐसा बहादुरी का कार्य किया है जो कार्य इन शूद्रों के छाती पर हमेशा लिखी रहेगी कि मेरे वंश में एक ऐसा राजा रहा जो बड़े अमन चैन के साथ अपना राज को चला रहा था, लेकिन वाह पंडित पुष्पमित सिंह तूने ऐसा किया है, और ये आज आपने करके इसको दिखा भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी करो। ऐसा करो, बहुत जल्दी आज को सर पे गाड़ो, और यहाँ से अब अगले काम के लिए उन्हें कार्य करना होगा। भीम का नारा है, न जुल्म गंवारा है, कर देंगे चाखो नाचू। भीम का नारा है, न जुल्म गंवारा है, कर देंगे चाखो नाचू। अरे हाँ दुष्टों का चाल का, अरे हाँ दुष्टों का चाल का, भीम का नारा है, न जुल्म गंवारा है, कर देंगे चाखो नाचू।
रस का व्यवस्था किया जाए और कम से कम 2 नर्तकियों को लाया जाए जो नृत्य बढ़िया कर लेते हो। ठीक है राजा, बढ़िया वगैरह सुना। अभी ला रहा हूं। राजन की जय हो। ए महाराज, ये तिलक क्या लगाई? तिलक के करी? तिलक की तैयारी हो गई, लेकिन व्यवस्था मैंने कहा था उनको नहीं बुलाया। नाच गाने के साथ होगा या ऐसे हो जाएगा? हो गया तो सोमरस और नर्तकियों को लाया जाए, फिर राज तिलक किया जाए। हाँ ठीक है सरकार, ठीक है। चलो यह तैयार हो गई, ये भी हो गया। ऐसा है कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, ये फूल ले लो। अभी इनका राज तिलक आ गया है और खुशियाँ जाहिर करते हुए नृत्य को जो है तुरंत नचाया जाए। फिर चलिए। बहारो फूल बरसा